कि बंद कर दो, और भारत कहता है कि हमारे एक एक नागरिक की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, एक एक सैनिक की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, और इसीलिए भारत के एक भी लोग मरेंगे उसके बदले में उसके हम सैकड़ों लोग मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। क्यों ऐसा क्यों कह पा रहा है? क्योंकि भारत शक्ति संपन्न हो गया। 1998 में पोखरण में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब पोखरण में परमाणु बम का भारत ने विस्फोट किया तो अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। अभी भारत पर टैरिफ लगाया, 50% का टैरिफ लगाया। इसको कुछ फर्क पड़ता है? जैसे पहले चलता था वैसे ही चल रहा है। कुछ कोई आभास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत सामर्थ्यशाली हो गया, और इसलिए अमेरिका अब भारत के सामने में दबने लगा है। एक शक्ति संपन्न भारत बन रहा है, और वो आप सबके जैसे देशभक्त लोगों के कारण बन रहे हैं। जब यहाँ के नागरिक अपने शासन पर, प्रशासन पर विश्वास करते हैं और इस प्रकार के लोगों को वहाँ जा करके बैठाते हैं, तब वो देश सशक्त बनता है। जो भारत माता की जय कहता है, जो ये राष्ट्र प्रथम की नारा लगाता है, ऐसे लोगों को चुन करके भेजने की आवश्यकता रहती है। इसलिए शक्ति का आज भी उतना ही प्रासंगिकता है जो पहले काल में थी, और इसलिए मैंने पहले कहा कि शक्ति ही शांति का आधार है। हम शांति से रह पाएंगे जब हमारे पास शक्ति रहेगी। भारत के 8 विभाजन हुए, भारत से 8 अलग अलग देश बन गए। क्यों? क्योंकि भारत दुर्बल हो गया। अफगानिस्तान जो रामायण काल में जहां से कैकेयी को विवाह करके राजा दशरथ लेकर के आए थे, वो आज अफगानिस्तान कहलाता है। जहां से महाभारत काल में धृतराष्ट्र की पत्नी के रूप में गांधारी, जहां से गांधार अभी अफगानिस्तान की राजधानी है, अभी कंधार बोलते हैं, गांधार, वहां से शादी होकर के आई थी, वो अलग हो गया। मात्र 1776 में हुआ है, आज से 300 साल पहले। क्यों? क्योंकि वहां हिंदू घटा, और जहां हिंदू घटा वहां देश बटा। इसलिए योगी जी कहते हैं एक रहेंगे नेक रहेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे, है ना। ये केवल हमारे लिए, सबके लिए है। कोई भी समाज, कोई भी पंथ, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, वहां फूट आया माने उसका समापन सुनिश्चित है। और ये उसका उदाहरण बहुत सारे। बर्मा 1940 में चला गया हमसे, ब्रह्मदेश। नेपाल चला गया, भूटान चला गया, तिब्बत को चीन निगल गया, श्रीलंका 1948 में चला गया, 1947 में पाकिस्तान के रूप में चला गया, 1971 में बांग्लादेश बन गया। ये सारा देश पहले एक होता था, भारत देश, अखंड भारत। उस अखंड भारत को पुनः अपने को प्राप्त करना है, और वो तभी संभव होगा जब हमारे पास में सामर्थ्य होगा, शक्तिशाली होगा। नहीं तो दुर्बल अपनी खेत की सीमा नहीं बचा सकता, देश की सीमा कैसे बचा पाएगा। इसलिए हमको शक्ति संपन्न बनना है, देशभक्त का भाव अपने अंदर में आना है। इसलिए विजयादशमी का उत्सव मनाना है, और विजयादशमी का उत्सव मनाना है तो शस्त्र की पूजा करना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे कोई भी देवी देवता, मैं देवी भी बोल रहा हूं, सिर्फ देवता की बात नहीं है, देवी भी बिना शस्त्र के नहीं है। हमारे कोई भी देवी, कोई भी देवता, सबके हाथ में शस्त्र। ये क्यों है? हमारे देवी देवता शस्त्र क्यों पकड़े हैं? वो तो देवता है, उनको क्या है, फिर भी उनके हाथ में शस्त्र है। क्योंकि बिना शस्त्र का लोग जो है, बिना नाखून और पंजे का, बिना दांत के शेर बूढ़ा हो जाता है, तो उसके ही माने शेर के झुंड के कोई दूसरा शेर उसको मार के अपना राजा बन जाता है। तो शेर को भी माने साइड कर सकते हैं। इसलिए हमारे देवी देवता हमको संदेश देते हैं कि शक्ति की आराधना करो, शक्ति संचय करो। आपने देखा होगा कि भंवरे के छत्ते को कोई लागता माने वो नहीं करता, छेड़ता नहीं, क्योंकि वो संगठित रहते हैं। एक भंवरा बहुत छोटा सा मक्खी है, परंतु भंवरे के छत्ते को कोई लगेगा
तो उसकी खैर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संगठित रहता है। तो लोग संगठित